यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद वहां रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के परिजन परेशान हैं। ये सभी छात्र यूक्रेन के टर्नोपिल में फंसे हैं। छात्रों के परिजन उन्हें लाने के लिए 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों की जिंदगी को लेकर भयभीत परिजन भारत सरकार से बच्चों को लाने की गुहार लगा रहे हैं। कन्नौज जिले के गुरसहायागंज निवासी कृपापाल के बेटे आयुष, अमित श्रीवास्तव की बेटी ईशा, प्रज्ञा त्रिपाठी और अकील सहित कई छात्र फंस गए हैं। ये सभी यूक्रेन की टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें कुछ छात्र छात्राएं 3 साल से वहां पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ दिन बाद घर आने की तैयारी कर रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यह सभी वहां फंस गए हैं। परिजनों का कहना है कि 2 बार बच्चों की टिकट ज्यादा रुपये देकर करवाए, लेकिन हर बार फ्लाइट कैंसिल हो गई। कई कोशिशें करने के बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन भारत सरकार से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम ऋषि द्विवेदी है और मैं गुरसायागंज थाना क्षेत्र में जो बीबिया जलालपुर गांव आता है, सिकंदरपुर के पास, वहां का रहने वाला हूं। फ़िलहाल मैं लवीव में 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ और लवीव हमारा बहुत वेस्टर्न रीजन में है, तो अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। सुबह सायरन बजे थे, बट बाकी सब सेफ़ है। अभी तक तो मैं भी अपने हॉस्टल में ही हूँ। हम लोग को बोला गया कि बाहर बिना मतलब में नहीं जाएं, और मैं बस यही गवर्नमेंट से यही मैं क्या गवर्नमेंट कर ही रही है, बट आई थिंक हमारे लिए फ़्लाइट्स अरेंज होनी चाहिए, इवैक्यूएशन का कुछ प्लान बनना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी भारती है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ती हूँ। और जो भी सिचुएशन है वो सभी को पता है, यहाँ पे क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो मैं बस इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि वो सभी बच्चों को सुरक्षित यहाँ से निकाल ले, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ हमारी सिटी अभी सेफ़ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं कि कब क्या हो जाए। क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो खार्किव में रहते हैं, ओडिशा में रहते हैं और कीव में रहते हैं और इवानो, वहाँ पे उनकी सिटीज़ में कई बार एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। काफ़ी दिनों से मेट्रो स्टेशन पे बैठे हैं, शेल्टर्स में बैठे हैं अंडरग्राउंड, और 2-3 दिनों से उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है ये हम लोगों को अभी तक नहीं पता है। उनको कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ किया जा रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी कुछ उनके लिए पहले किया जाए। और जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे यहाँ से पोलैंड बॉर्डर पास में है, तो हम लोग थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन खुद से वो भी नहीं जा सकते। लेकिन वो लोग उनके यहाँ से पोलैंड बॉर्डर बहुत दूर है, तो उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम अरेंजमेंट कुछ तो किया जाए, उनको निकाला जाए। और ये ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, तो अगर मुझे पता है इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, और अगर करेगी तो थोड़ा जल्दी कर ले। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को बुला ले यहाँ से, और बस थैंक यू सो मच। जी, मेरा बेटा 2 महीने से गया हुआ है वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, हाँ यूक्रेन। तो फंसा पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। और मैंने रिश्वत भी दी है वो TRC बनने के लिए, तो वो भी मेरा पैसा चला गया और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 30,000 रुपये मैंने दिए हुए हैं, हाँ। और तब से ये सब फैसला नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा किस तरीके से आए। हम ये कहते हैं जल्द से जल्द मेरा बच्चा आ जाए। आपके अपने बेटे से बात की? बेटे से बात होती है, कभी कभार हो जाती है बात। क्या बोलते? अब यही बोल रहा है बच्चा, क्या करें, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, हम फंसे पड़े हैं बहुत, यहाँ पे मतलब चल रहा है सब कुछ, बहुत परेशान है मैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें, मैं कैसे आऊँ, कैसे निकलूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं घर में यहाँ बैठा हूँ। ऐसे बहुत भारत सरकार से किस तरीके की मदद की होती है? अब भारत सरकार बोल रही है कि हाँ जल्द से जल्द निकालेंगे, जल्द से जल्द निकालेंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरे जल्द से जल्द बच्चे मतलब बुलाने की कोशिश करें, भारत सरकार से मतलब उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपाराम पाल है। बच्चा मेरा आयुष पाल, जो कि 3 वर्ष पहले
यूक्रेन में गया हुआ था MBBS के लिए। और वो उस समय से जब से ये लड़ाई का माहौल इस तरह का ये वार के बारे में जानकारी हुई है, तब से बहुत ज़्यादा घर पर भी टेंशन रहती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे ने अभी जो बात की थी उसमें तो अभी तक सुरक्षित है, लेकिन मेरा कुल मिलाकर के सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे यहाँ ही बच्चा एक नहीं है, हमारे यहाँ नगर से गुरसाइगंज से लगभग में शायद 7-8 बच्चे होंगे और जनपद से तो ज़्यादा बच्चे होंगे। तो इन सबको देखते हुए टोटल मिलाकर के ओवरऑल इंडियन स्टूडेंट लगभग 20 या 22 हज़ार के आसपास समथिंग में यूक्रेन में हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर बुरी तरह से। अब बच्चों के उससे जीवन से जुड़े हुए जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ पर हैं वो भी परेशान रहती है किस तरह की घटना। तो फिलहाल में अभी तक जो बात की गई उसमें ये पता लगा कि बच्चे सही है। अब सरकार केवल ये करे कि ये बड़े कठोर कदम उठा करके और इनको उचित फेयर जो ट्रिप है, फ्लाइट का चार्ज है, उचित चार्ज में इन बच्चों को वापस लाया जाए। आप बता रहे थे कि आपकी 2 बार फ्लाइट कैंसिल हुई। 2 बार मैंने 2 बार फ्लाइट, जब ये माहौल मालूम हुआ था 2 बार बच्चे की फ़्लाइट करवा चुका हूँ। उसके बावजूद जैसे दोनों बुक कैंसिल हो चुकी है, एक 20 तारीख की थी, एक 28 की थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात ये है, इस समय हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं है। भारतीय लगभग 20-22 हज़ार जो नौजवान हैं भारतीय जो होनहार हैं, आप समझिए कि जैसे ये कितने परिवार और कितने उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनका जीवन एक बहुत अंधकार और बहुत संकट की घड़ियों में है। तो उसे देखते हुए सरकार को बगैर किसी की पहल के, ये सरकार का उत्तरदायित्व भी है, सरकार से मेरा निवेदन भी है और सरकार का अपना कर्तव्य भी है कि इन बच्चों को सुरक्षित उचित जो चार्ज है उनमें लाया जाए। अच्छा, आपकी लगातार कितनी बार बात हो चुकी होगी बच्चे से? आज ही बच्चे से बात बराबर हो रही है, लगभग 4-5 बार आज ही बात हुई, अभी 10 मिनट पहले ही बात। अच्छा, कस्बे के जो बच्चे लगभग 6-7 बच्चे हैं, अच्छे, ये आप आपस में क्या कनेक्ट हो पाए आपस में एक साथ? नहीं, आपस में कोई कनेक्ट नहीं, केवल इनकी आपस में वहाँ बात हो जाती है, बाई फोन से बात हो जाती है, बाकी ये फिजिकली नहीं मिल पाते। जो कस्बे के बच्चे हैं वो भी सब सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है, सभी सुरक्षित है, जो बताया बच्चे ने तो वो सभी सुरक्षित है।